समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शिवपाल यादव जी मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की है। 2004 में सबसे बड़ी जीत तो थी लोकसभा की, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी थे। अब मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, उसके बाद एक नया रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी ने बनाया है। सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, अगर वो होते इतनी बड़ी जीत देखते, और एक लंबा अनुभव आपका है करीब 4 दशकों का सियासत का, कम से कम इस इलेक्शन को 2024 के कैसे देखते हैं, और मुलायम सिंह यादव जी के बिना कैसे इस इलेक्शन को देखते हैं? देखिए, चुनाव में बड़ी चुनौतियां थी हम लोगों के सामने। जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही को हमने देखा है 5 साल लगातार, पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को ख़त्म करना चाहती थी। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से लेकर के डराना धमकाना पूरे चुनाव में चला। और इसके साथ साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी डराना धमकाना और इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को लगा देना यहाँ तक कि कई जिलों में और ख़ासकर हमारे क्षेत्रों में तो ज़रूर पुलिस को लगा देना और डराना धमकाना, हमारे कार्यकर्ताओं को FIR लिखाकर झूठे केसों में फंसाना, ये सब चल रहा था। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने मुकाबला करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। आपके अनुभव के आधार पर मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि वो वजह क्या रही कि बीजेपी आपसे आगे नहीं निकल पाई? देखिए, ये तो हमारे कार्यकर्ताओं और हम लोगों ने जो भी हमारे लोगों के बीच में गुटबंदी जहाँ जहाँ थी, उनको हम सब लोगों ने बैठ के इकट्ठा कर देना और हमारे लोगों ने फिर इस तानाशाही जो अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों से जो मुकाबला करते हुए जनता के बीच में और जनता का सहयोग ले करके इस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। लोकसभा के इलेक्शन को विधानसभा वार क्या आपने चेंज करके देखने की कोशिश की कि विधानसभा वार आपका प्रदर्शन कैसा रहा? देखिए, समय अगर ये देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 200 विधानसभा से ज़्यादा जीती है। तो अगर आज नैतिकता के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से इस्तीफा दे दें और इस्तीफा दे करके चुनाव कराए जाएं, तो फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई वाले समाजवादी पार्टी निश्चित उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बना लेगी। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सर अयोध्या था, और इसी जनवरी में ही अयोध्या के तमाम चीज़ें उन्होंने पूरी करी थी। आपको लगता है कि वो जादू नहीं चल पाया, या फिर अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जो जीत हुई उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे, सेकुलर थे। उन्होंने कहीं पर भी जनता के साथ दुर्भावना से काम नहीं किया था, समान रूप से उन्होंने जनता को देखा था। और फिर आज अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ भगवान राम रहे, अयोध्या में, चित्रकूट में और जहाँ जहाँ रहे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो क्या माना जाए सर कि विधानसभा में जब हम लोग सत्र देखते थे, आप हमेशा जो है सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजेंडा रहते थे, तो क्या विधानसभा में हम लोग ऐसे नज़ारे देखेंगे आपको लेकर के? देखिए, अब तो सही है। अब तो हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायकों का, हमारे सांसदों का मनोबल तो बढ़ा है ही, बढ़ा ही है। तो अब ठीक है, विधानसभा में ठीक ही होगा। फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर? क्या इंडिया ब्लॉक आने वाले दिनों में सरकार फॉर्म करने या कुछ ऐसा भी, क्योंकि मजबूत विपक्ष तो अब हो ही गया है, इस तरह की कुछ प्लानिंग रहेगी? देखिए, अब हम लोग अगर विपक्ष में रहना तो मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और देखिए, जनता जहाँ पर जनता के साथ अन्याय होगा तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी होगी।
बेहद शुक्रिया। शिवपाल सिंह यादव जी थे मेरे साथ। साफ तौर से बातचीत में उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से राजनीति ने उत्तर प्रदेश में बदलाव दिखाया है, वो कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। जिन लोगों के साथ अन्याय होगा उनके साथ समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी।